Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, welcome to Be Consistent. In this channel, we learn important and useful topics in a simple and clear way. अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं then don't forget to like, subscribe and press the bell icon to get all the latest updates. अगर आपको मेरे efforts अच्छे लगते हैं then also share this video with your friends. So let's get started. हमारा आज का टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी. Registration under GST means the process by which a taxable person gets registered under GST law and is allotted a goods and services tax identification number GSTIN. After registration, the person becomes legally authorized to collect GST, pay tax to the government and claim ITC या input tax credit. जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें एक टैक्सेबल पर्सन जीएसटी लॉ के अंडर खुद को रजिस्टर करवाता है और उससे जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट होता है. रजिस्ट्रेशन के बाद पर्सन लीगली जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है. एग्जाम्पल देखते हैं. अ होलसेलर whose turnover exceeds rupees 40 lakh must register under GST to legally charge GST on sales and claim GST paid on purchases. एक होलसेलर जिसका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ताकि वो सेल्स पर जीएसटी चार्ज कर सके और परचेजेस पर पेड जीएसटी का क्रेडिट ले सके. डेफिनेशन. As per Section 25 of CGST Act 2017, every person who is liable to be registered under this Act shall apply for registration in such manner and within such time as may be prescribed. On registration, the person is allotted a GSTIN. Section 25 of CGST Act 2017 के अकॉर्डिंग हर पर्सन जो इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है उसे प्रिस्क्राइब्ड मैनर और टाइम के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेंट को GSTIN अलॉट किया जाता है. एग्जाम्पल जैसे कि जो पर्सन सेक्शन 22 के अंडर लायबल है वो GST पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करता है और अप्रूवल के बाद GSTIN रिसीव करता है. अ पर्सन liable under Section 22 applies online on the GST portal and receives GSTIN for after approval. Legal provisions related to registration. कुछ लीगल प्रोविजंस होती हैं अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, वो पढ़ लेते हैं. सेक्शन 22 के अंडर आता है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 23 के अंदर आता है पर्सन नॉट लायबल. सेक्शन 24 के अंडर आता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 25 के अंडर आता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 26 के अंदर आता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 28 के अंदर आता है अमेंडमेंट्स और सेक्शन 29 के अंदर आता है कैंसलेशन. सेक्शन 30 के अंदर आता है रेवोकेशन और रूल 8 to 13 के अंडर CGST रूल्स आते हैं. अब सबसे पहला हमारा प्रोसीजर पढ़ते हैं. एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ये आता है सेक्शन 25 रीड विद रूल नंबर 8. अब यहाँ पर क्या लिखा है. एवरी पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड मस्ट अप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन GST पोर्टल इन फॉर्म GST REG 01. हर पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है उसे कॉमन GST पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में फॉर्म GST REG 01 फाइल करना होता है. इसमें स्टेप्स है कुछ, वो पढ़ लेते हैं. सबसे पहला स्टेप है पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST REG 01. इसमें पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट डिटेल्स फिल की जाती है और OTP के थ्रू वेरीफाई होती है. पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड स्टेट आर फर्निश्ड एंड वेरीफाइड वाया OTP. एग्जाम्पल, अ ट्रेडर इन पंजाब एंटर हिज पैन एंड रिसीव्स OTP ऑन टू प्रोसीड. पंजाब का एक ट्रेडर पैन एंटर करता है और मोबाइल पर OTP रिसीव करके प्रोसेस कंटिन्यू करता है. नेक्स्ट वी हैव जनरेशन ऑफ TRN. अब पार्ट बी में इसकी का पार्ट है जनरेशन ऑफ TRN.
OTP वेरिफिकेशन के बाद टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है. आफ्टर OTP वेरिफिकेशन टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड. एग्जाम्पल, अगर एप्लीकेंट एक बार में फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाता तो TRN की हेल्प से बाद में फॉर्म कंटिन्यू कर सकता है. अगर कोई एप्लीकेंट है वो एक बार में फॉर्म नहीं कंप्लीट कर पा रहा तो TRN की हेल्प से बाद में फॉर्म को कंटिन्यू कर सकता है. देन वी हैव सेकंड पार्ट बी. ठीक है, फॉर्म GST 0, फॉर्म GST REG 01. इसमें बिजनेस डिटेल्स, प्लेस ऑफ बिजनेस, बैंक डिटेल्स, फोटोग्राफ्स और बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन फिल की जाती है. फॉर्म को DSC या फिर EVC के थ्रू वेरीफाई किया जाता है. बिजनेस डिटेल्स, place of business, bank details, photographs and constitution of business are filled. Application is verified using DSC EVC. Example, a partnership firm uploads partnership deed and bank details before submitting the form. एक पार्टनरशिप फॉर्म अपना पार्टनरशिप डीड और बैंक डिटेल्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट करती है. देन वी हैव एक्नॉलेजमेंट. Acknowledgement is issued in form GST REG 02. सक्सेसफुल सबमिशन के बाद ना एक्नॉलेजमेंट फॉर्म GST REG 02 में इशू होती है. टाइम लिमिट क्या है एप्लीकेशन के लिए? नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन 30 डेज़ के अंदर कर सकता है. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बिजनेस स्टार्ट होने के 5 दिन पहले करता है. ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, अगर ट्रेडर की लायबिलिटी 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है तो उसे 30 अप्रैल तक अप्लाई करना होगा. सेकेंड प्रोसीजर देखते हैं. फिर हमारे पास आधार. नेक्स्ट वी हैव आधार ऑथेंटिकेशन. रूल 8. आधार ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. GST रजिस्ट्रेशन के बाद आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है. एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता तो ऑफिसर फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन एग्जामिन नहीं कर सकता. फिज़िकल एप्लीकेशन के लिए एग्जामिन कर सकता है. इफ़ आधार इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड द एप्लीकेशन में बी एग्जामिनेड फिजिकली बाय ऑफिसर. अगर आधार ऑथेंटिकेट नहीं होता तो ऑफिसर फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन एग्जामिन कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव वेरिफिकेशन ऑफ एंड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन. रूल नंबर 9. प्रॉपर एप्लीकेशन अप्रूव होती है विद इन 3 डेज़. ठीक है, और डिफेक्ट फाउंड होते हैं नोटिस इन फॉर्म GST REG 03 में. रिप्लाई ऑफ एप्लीकेंट फॉर्म GST REG 04 7 वर्किंग डेज़ के अंदर, और रिजेक्शन होती है फॉर्म GST REG 05 में. एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एड्रेस प्रूफ मिसिंग है देन ऑफिसर REG 03 इशू करता है और एप्लीकेंट REG 04 में क्लैरिफिकेशन देता है. अगर किसी का एड्रेस मिसिंग है ना तो ऑफिसर REG 03 इशू करेगा और एप्लीकेंट REG 04 में उसी क्लैरिफिकेशन देगा कि क्यों मिसिंग है. नेक्स्ट वी हैव इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. रूल नंबर 10 के अंडर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म GST REG 06 में इशू होता है और इसे बिजनेस प्लेस पर डिस्प्ले करना कंपलसरी होता है. सर्टिफिकेट इशूड इन फॉर्म GST REG 06 विच मस्ट बी डिस्प्लेड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म GST REG 06 में इशू होता है और इसे बिजनेस प्लेस पर डिस्प्ले करना कंपलसरी होता है. एग्जाम्पल देते हैं, एक शॉपकीपर अपना GST सर्टिफिकेट शॉप की वॉल पर लगाता है. अगर कोई शॉपकीपर है तो वो अपना GST सर्टिफिकेट ना शॉप की वॉल के ऊपर लगा देगा और शॉपकीपर डिस्प्लेज GST सर्टिफिकेट ऑन शॉप वॉल. नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर एप्लीकेशन टाइम पर फाइल की हो तो डेट ऑफ लाइबिलिटी से अगर लेट हो डेट ऑफ ग्रांट से. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? अगर किसी ने एप्लीकेशन फाइल की हो विद इन टाइम देन डेट ऑफ लाइबिलिटी से
उसकी इफ़ेक्टिव डेट होगी, और अगर लेट हो तो डेट ऑफ ग्रांट से उसकी इफेक्टिव डेट होगी रजिस्ट्रेशन की। एग्जांपल देखते हैं। अगर लाइबिलिटी 1 मई को अराइज होती है और एप्लीकेशन टाइमली फाइल की है तो इफेक्टिव डेट 1 मई होगी। इफ़ लाइबिलिटी अराइजेज ऑन 1 मई एंड एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड ऑन टाइम, रजिस्ट्रेशन इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई। रजिस्ट्रेशन ऑफ TDS और TCS। TDS और TCS आपको पता ही होगा, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब रूल नंबर 12 के अंडर आता है एप्लीकेशन इन फॉर्म GST REG 07। इसके लिए फॉर्म GST REG 07 फाइल किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। GST के अंडर TDS डिटेक्ट करने वाला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ठीक है, GST के अंडर TDS डिटेक्ट करने वाले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है। नेक्स्ट वी हैव 7th, registration of non-resident taxable person. Application in form GST REG 09 with advance tax payment. अब नॉन रेजिडेंट पर्सन है कोई, ठीक है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को फॉर्म GST REG 09 के थ्रू एडवांस टैक्स पेमेंट के साथ अप्लाई करना होता है। एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में ट्रेड फेयर पार्टिसिपेट करने वाला फॉरेन एग्जिबिटर NRTP के रूप में रजिस्टर होता है। अगर इंडिया में एक ट्रेड फेयर पार्टिसिपेट करने वाला फॉरेन कोई इंसान है तो वो NRTP के रूप में रजिस्टर होता है। अ फॉरेन एग्जिबिटर पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन ट्रेड फेयर मस्ट रजिस्टर्ड एज NRTP। NRTP का मतलब होगा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नेक्स्ट वी हैव सो मोटो रजिस्ट्रेशन। सो मोटो क्या होता है? सो मोटो में क्या होगा कि प्रॉपर ऑफिसर खुद से टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर सकता है यूजिंग फॉर्म GST REG 12। ऑफिसर में ग्रांट टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST REG 12। एग्जाम्पल देखते हैं। इंस्पेक्शन के दौरान अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल गुड्स सेल करता पाया जाता है तो जो क्या कहते हैं प्रॉपर ऑफिसर होगा ना, वो उसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा अंडर फॉर्म GST REG 12। इफ़ एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज फाउंड सेलिंग टैक्सेबल गुड्स ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव UIN या फिर यूनिक आइडेंटिटी नंबर। ये रूल 10A के अंडर है। स्पेशल बॉडीज़ को फॉर्म GST REG 13 के थ्रू UIN इशू होता है, GST IN नहीं। इशू टू स्पेशल बॉडी इन फॉर्म GST REG 13। अगर कोई स्पेशल बॉडीज़ है ना तो उसको फॉर्म GST REG 13 के थ्रू UIN या फिर यूनिक आइडेंटिटी नंबर ग्रांट होगा या फिर इशू होगा, पर GST IN नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एम्बेसीज और यूनाइटेड नेशन बॉडी को UIN अलॉट होता है, उनको GST IN नहीं अलॉट होता। एम्बेसी एंड UN बॉडीज रिसीव UIN इंस्टेड ऑफ GST IN। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन 28 के अंडर आता है। एप्लीकेशन इन फॉर्म GST REG 14 विद इन 15 डेज। किसी भी चेंज के लिए 15 दिन के अंदर फॉर्म GST REG 14 फाइल करना होता है। कोई भी चेंज होगा तो 15 दिन के अंदर अंदर करना होगा, फॉर्म GST REG फाइल करना होगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल। बिजनेस एड्रेस या पार्टनर चेंज होने पर अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होती है। अगर कोई बिजनेस चेंज कर रहा है या फिर पार्टनर चेंज कर रहा है ना तो उनको अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। चेंज इन बिजनेस एड्रेस और पार्टनर रिक्वायर्स अमेंडमेंट। नेक्स्ट वी हैव कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, ये सेक्शन 29 के अंडर आता है। रजिस्टर्ड पर्सन खुद से करेगा अगर कैंसिल रजिस्ट्रेशन, देन फॉर्म GST REG के अंडर होगा, REG 16 के अंडर होगा, और अगर कोई ऑफिसर के द्वारा करी जा रही है तो फॉर्म GST REG 17 टू REG 90 तक होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बिजनेस परमानेंटली क्लोज हो जाता है तो GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवानी
करवाई जा सकती है। अगर कोई बिज़नेस परमानेंटली क्लोज हो गया ना तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाई जा सकती है। इफ़ अ बिजनेस क्लोज परमानेंटली रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन सेक्शन 30 के अंदर रेवोकेशन कैंसिलेशन रिवॉक करने के लिए फॉर्म GST REG 21 फाइल किया जाता है आफ्टर रिटर्न्स फाइल करने और ड्यूज क्लियर करने के बाद। एप्लीकेशन इन फॉर्म GST REG 21 आफ्टर फाइलिंग रिटर्न्स एंड पेइंग ड्यूज। कैंसिलेशन रिवॉक करने के लिए फॉर्म GST REG 25 फाइल किया जाता है आफ्टर रिटर्न्स फाइल करने और ड्यूज क्लियर करने के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स इट कैन बी रिस्टोर्ड आफ्टर कंप्लायंस। अगर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के कारण रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो कंप्लायंस के बाद रिस्टोर किया जा सकता है। कंक्लूजन, ये हमारे सारे हो गए, एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला था हमारे पास एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन 25 रीड विद रूल 8 के अंडर आता है। देन वी हैव आधार ऑथेंटिकेशन, आधार ये आता है हमारा रूल 8 के अंदर। वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन ये रूल 9 के अंडर आएगा। इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रूल 10। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ TDS या TCS रूल 12 के अंडर। रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन रूल 13। सो मोटो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 28 सब सेक्शन 8। यूनिक आइडेंटिटी नंबर रूल 10A। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 28। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन सेक्शन 30। अब देखते हैं कंक्लूजन। रजिस्ट्रेशन अंडर GST is mandatory legal process which gives statutory recognition to a business and enables it to collect GST, pay tax and claim input tax credit, ensuring transparency and compliance under the GST system. GST रजिस्ट्रेशन एक मैंडेटरी लीगल प्रोसेस है जो बिज़नेस को लीगल आइडेंटिटी देता है। इससे बिज़नेस GST कलेक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है, जिससे GST सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर कंप्लायंस इंश्योर होती है। ये आपका क्वेश्चन 15 मार्क्स का बनता है। अगर आप इतना भी लिखोगे ना तो आपको 15 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने ना ये लिखना है मीनिंग, डेफिनेशन, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन और उसके बाद सारे स्टेप्स, और एंड में कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस विद अ फ्रेंड और लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।